ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइंस पर हमलों की तस्दीक कर दी। कहा A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री कर ली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो बोल रहा था कि वो नहीं करेगा, कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा। सबको धोखा दिया, पूरे दुनिया को, और काम कर दिया रात के अंधेरे में। वो ये कि अमेरिका ने भी जो है वो एक तरह से ईरान पर अटैक कर दिया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान, हमने पहले भी कहा था कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, किसी ने भी नहीं सोचा था यार ये चीज़ मुमकिन है। ईरान देखें, ईरान बहुत बहुत पुरानी बड़ी कोशिश कर रहा है, पुराना लगा हुआ है, और ये कोई मजाक चीज़ नहीं है जो हुई है। लेकिन क्वेश्चन सबके दिमाग में एक ही था कि इन साइट्स के नीचे तो खमेनी छुपकर बैठा हुआ था बंकर के अंदर, क्योंकि उसको लगता था यहां पर कोई भी बॉम्ब एंटर नहीं कर सकता। और उसी जगह पर फरदौ के ऊपर इन्होंने अटैक किया अमेरिका ने। दोस्तों, थ्रिलर मूवी की स्टोरी है ये। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका ने यह हवाई हमले रविवार को तब किए जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है। अमेरिकी हमले ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस की मुलाकात को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आसिम मुनीर को बुलाकर अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान का मुंह बंद करने का इंतजाम कर दिया था। पाकिस्तान तेहरान को अपना इस्लामिक भाई कहता है, और जब उसी भाई के खिलाफ अमेरिका ने हमला बोल दिया है, तब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि क्या इस हमले के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है, क्योंकि इजराइल बार बार कह चुका है कि ईरान के बाद पाकिस्तान अगला टारगेट होगा। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरी ने एक्स पर लिखा, 2 दिनों से पाकिस्तान का नौटंकी मीडिया और राजनेता यह दावा कर रहे थे कि उनके फील्ड मार्शल इस्लामिस्ट जाहिल आसिम मुनीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और ट्रंप को ईरान पर बमबारी न करने पर मना लिया है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि वी हैव स्ट्रक ईरान, और उसके जो न्यूक्लियर साइट्स थे वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन क्वेश्चन सबके दिमाग में एक ही था कि इन साइट्स के नीचे तो खमेनी छुपकर बैठा हुआ था बंकर के अंदर, क्योंकि उसको लगता था यहां पर कोई भी बॉम्ब एंटर नहीं कर सकता। और उसी जगह पर फरदौ के ऊपर इन्होंने अटैक किया अमेरिका ने। दोस्तों, थ्रिलर मूवी की स्टोरी है ये, जिस तरह से अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी चूहे जिसको बोलते हैं अंदर उसके गुफिया लोग बैठे हुए हैं जो सारी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं व्हाइट हाउस में से, उन सबको धोखा दिया ब्यूटीफुली। ये सोच देखने वाली बात है। और क्या खमेनी मर गया? अभी उसकी पुष्टि करनी बाकी है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक इंडिकेशन दिया है। ये सारी बातें बोलेंगे जिससे पता लगता है कि हो सकता है खमेनी मर गया हो। और क्या कुछ हुआ है और क्या होने वाला है, मजेदार न्यूज है ये। आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। दिस इज लाइव फॉर यू एट दिस आवर। दोस्तों, अमेरिका ने लॉन्च कर दिया डेवास्टेटिंग अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। 3 साइट्स थी, हमने बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। ये तीनों साइट हैं जहां पर खमेनी छुपकर बैठा हुआ था। यहां पर यूरेनियम है जिसको एनरिच किया जा रहा है। इनको खत्म कर दिया गया, खत्म किया है। मैं बोल रहा हूं अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक भी इतने बड़े बॉम्ब्स के साथ किया है कि ये जो क्रिटिकल साइट्स हैं फॉर्दो, नातांज एंड इस्फहान, ऐसे कोई नाम है उसका, ये तीनों के तीनों जो ये मैप पे दिखा रहा हूं मैं, ये तीनों को डिस्ट्रॉय किया है। और ये क्रिटिकल थे साइट्स ईरान के लिए, क्योंकि यहां पर ये यूरेनियम को एनरिच कर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। और किया किसने है? स्टेल्थ बॉम्बर्स गए, B-2 बॉम्बर्स, उन्होंने डिलीवर किया फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स। ये ट्रंप खुद बोल रहा है कि सारे के सारे जो है बॉम्ब्स हमने जो वहां पे गिरा दिए, और इनके एयरक्राफ्ट सेफली ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट है दोस्तों ग्लोबल सिक्योरिटी का। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, हाफ काम हो गया है ग्लोबल सिक्योरिटी का, वो है ईरान को सीधा करना। दूसरा पाकिस्तान रह गया, इसका देखते नंबर कब आएगा।
और व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर कर दिया नाउ इज द टाइम फॉर पीस। नहीं होगा जब तक पाकिस्तान का काम तमाम ईरान की तरह नहीं होता। खमेनी जैसे खत्म किया है वैसे ही ईरान पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ऐसे खमेनी बैठे हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते पीस नहीं आएगा दुनिया में। बट अब जो स्ट्राइक है उसको अनफोल्ड करते हैं, थ्रिलर मूवी है ये, सुनेंगे मजा आएगा। अब हुआ क्या, रात को अराउंड 7:45 बजे यूएसए टाइम, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर, वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक। ठीक हो गया जी, आपने अटैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि टारगेट था फर्दो जो ईरान का डीपेस्ट मोस्ट फोर्टिफाइड न्यूक्लियर बंकर है, उसको इन्होंने बरी कर दिया। क्यों? पहली बात तो यह वो 300 फुट नीचे है जमीन के, वहां पर कंक्रीट है मोटा 150 फीट का थिक, उसको पेनिट्रेट करके वहां पे नीचे पहुंचना इम्पॉसिबल था सबके लिए। इसीलिए खमेनी उसके अंदर छुप कर बैठा था। और ये जो साइट्स हैं, यहां पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही थी, यहां पर क्रिटिकल न्यूक्लियर रिसर्च का काम था, और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट खमेनी वो भी वहां बैठा हुआ था। और वेपन कौन सा यूज किया गया? B-2 बॉम्बर के साथ भेजा 30,000 पाउंड का मॉन्स्टर बॉम्ब, जो सिर्फ अमेरिका के पास है, दुनिया में किसी और कंट्री के पास ये बॉम्ब नहीं है। और ये माउंटेन के बीच में से निकलकर ये नीचे जाकर पूरा का पूरा माउंटेन खत्म कर। उसने कहा मैं बंद कर देता हूँ, जहाँ से ऑयल वगैरह शिप पे ये बंद कर देगा, जाती है, ठीक है, खत्म। ठीक है, बंद कर देगा। हाँ, बात सुनो, हाँ उसकी आगे शिप पे उड़ा देगा ये अमेरिका। यार तुम समझ नहीं रहे हो, क्या सिर्फ शिप पे से ही होता है? उसके पास मिसाइल नहीं है? मिसाइलों से कर सकते हैं, बिल्कुल, मिसाइल मारे जो शिप है उसको ये मिसाइल। बहुत खतरनाक काम है ये पूरी। और जो दुनिया में इन्फ्लेशन आएगी, जो छोटे कंट्री है, तुम्हारी सोच है, जो महंगाई का तूफान आएगा। और ऊपर से आप भारत को कह रहे कंडेम कर, और इसमें इसके लपेटे में सबसे ज्यादा आएंगे अरब कंट्रीज, और वो तो आएंगे सबसे ज्यादा। भाई मैं कहता हूँ ना, आप भारत को कह रहे हैं कि भाई कंडेम कर। हाँ। भारत के टाइम आप क्या समझते हो, करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इंडिया की अपनी नीति है, वो क्या करता है, इंडिया क्या बोलता है, हम देखेंगे। इस पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान कंडेम नहीं करेगा तो भारत क्यों करे? भारत तो फिर भी यार पाकिस्तान की बात और है, इंडिया की बात और है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे भारत तो न्यूट्रल है ना, वो क्यों कंडेम करेगा? वो तो उसने पहले दिन से ही बोला, वो इसराइल के साथ उसने पहले दिन से ही बोला यार, वो इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकता, वो ईरान को ऊपर अटैक किया है। और साथ ही ये बात की जा रही है कि जो हमने पहले भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कहा जा रहा था कि जी वो तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जा सकते हैं, तो अब वो नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज को क्लेम कर सकते हैं, जबकि हालात ये हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। यानी इजराइल की और ईरान की वॉर में अब अमेरिका भी जो है शामिल हो गया है और खुल्लम खुल्ला शामिल हो गया है। यकीनन ये एक बहुत परेशान कर देने वाली खबर है उन तमाम कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं से ईरान से कनेक्टेड हैं या अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच करके आए, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी कह लीजिए झड़प हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो खैर उसको वॉर नहीं मानती, एक अटैक्स जो चले थे तो उसमें जो है वो 1990 से जो है वो कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट है कि दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स जो है उसको अटैक नहीं करेंगे। तो वही अभी तक फॉलो किया जाता है। न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान के। अब उसके बाद क्या उसमें से किसी किस्म की कोई गैस या कोई और केमिकल जो है
क्या वो बाहर निकलना शुरू हो गया होगा या हो जाएगा, और उससे कितना नुकसान हो सकता है, कब तक पता चलेगा कि वो जो केमिकल वहां से रिलीज हुआ है, या केमिकल जो वहां से समझे कि इन अटैक्स की वजह से केमिकल जो बाहर निकला है, या निकल सकता